नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, कुछ संत कहते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर वर्तमान के जो संत हैं, जो अभी बड़े बड़े अपने आप को महर्षि बताते हैं, अपने आप को पूर्ण गुरु बताते हैं, धर्म गुरु बताते हैं, बड़ी बड़ी स्टेजों पर वो प्रवचन करते हैं, उन सभी का ज़्यादातर का ये मानना है कि परमेश्वर प्रारब्ध कर्म को नहीं काट सकता, परमेश्वर हमारे पापों को नहीं काट सकता, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। पहले क्या होता है कि पहले तो वो हमको उपाय बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, फिर आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिर वो साधक वो उपाय करता है, उसके बाद में पता चलता है कि वो उपाय करने के बाद भी उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि अब आप ये वाला उपाय कर लीजिए। फिर वो उपाय भी करके आता है और उसके बाद उनके पास जाता है तो पता चलता है कि उस उपाय से भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर वो उनसे प्रश्न करता है कि महाराज जी, अब मैं क्या करूं? तो फिर महाराज जी से उनको जवाब मिलता है कि ये आपके प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ एक दुख है, एक संकट है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा। अभी मैं जो भक्ति विधि बता रहा हूँ, आप इसको कर लीजिए, इससे आपको आगे भविष्य में दुख नहीं होगा, भविष्य में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हो और उस व्यक्ति से ये कहा जाए कि भाई तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है और अभी ये कांटा तो निकाला नहीं जा सकता, ये पीड़ा तो तुझे झेलनी ही पड़ेगी, अभी भविष्य में कोई दूसरा कांटा ना लगे उसके लिए मैं तेरे को जूता पहना देता हूँ और जूता पहन करके तू आगे सफ़र कर, इससे तेरे बाद में कोई तेरे पैर में कांटा नहीं लगेगा। तो सोचने वाली बात है साथियों कि अगर हम उसको जूता पहना देते हैं किसी कांटा लगे व्यक्ति को, तो क्या कांटा लगे पैर में जूता पहना जा सकता है? क्या वो सफ़र कर सकता है उस जूते को पहन करके? ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सभी नकली धर्म गुरु, जब इनके समझ में नहीं आता कि ये इनको जो दुख है, ये जो प्रारब्ध में इनके पाप है या इनको कोई परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही, तो वो अपने सिर से बोझ उतारने के लिए यही बहाना बनाते हैं कि देखो जो आपके प्रारब्ध में पाप है वो कट नहीं सकता, इसलिए आप भक्ति करिए, भविष्य में आपको दुख नहीं होगा, भविष्य में आपको पाप नहीं मिलेगा, आप बचिए। चलिए, ये तो रही साथियों सभी वर्तमान के जो नकली धर्म गुरु हैं उनकी अपनी मनगढ़ंत कहानी जो उन्होंने अपने चेलों को फंसाए रखने के लिए बनाई हुई है। ठीक है, अब आते हैं रियलिटी पर, सच्चाई पर कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। क्या हमारे प्रारब्ध का कर्म कट सकता है? क्या हमें जो दुख तकलीफ है प्रारब्ध कर्म को लेकर के, क्या वो कट सकती है? क्या कैंसर जैसी बीमारी, क्या किसी की किडनी फेल है या कोई व्यक्ति मर भी चुका है या मरने की कगार पर है, वो व्यक्ति बच सकता है? क्या ये सच है? ऐसा परमेश्वर कर सकता है? किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है या किसी मरे हुए व्यक्ति को भी परमेश्वर जीवित कर सकता है? हम इसी विषय पर अभी चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर इन धर्म गुरुओं की बुद्धि इतनी है कि भगवान हमारे प्रारब्ध को नहीं काट सकता, तो फिर भाई हम भक्ति भगवान की करेंगे क्यों? इन लोगों ने भगवान को समझ क्या रखा? अगर भगवान हमारे तुम्हारे जैसा घसियारा ही है तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हो भाई उसकी? लोगों ने शरीर गला के उस परमेश्वर को पाने के लिए, राजाओं ने राज त्याग किए, जंगलों में जाकर के लोग तपस्या करते हैं उस भगवान की एक झलक पाने के लिए, और वो भगवान हमारे पाप को नहीं काट सकता, तो हम ऐसे भगवान का क्या करेंगे? सोचने वाली बात साथियों, सच्चाई कुछ अलग है जो इन धर्म गुरुओं की समझ में नहीं आई। ठीक है, अब हम रियलिटी पर आते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद खुद निर्णय लीजिए
कि सच्चाई क्या है। साथियों, हमारे चारों वेदों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर घोर पाप के भी पाप को नष्ट कर सकता है। और हमारी अगर आयु भी अक्षीण हो गई है, शरीर अक्षीण हो गया है, आयु भी कम रह गई है, यह खत्म हो चुकी है, तो परमेश्वर भक्ति करने वाले साधक के पाप कर्म को नष्ट करके, उस बीमारी को दूर करके और उस व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु भी प्रदान कर सकता है। साथियों, परमेश्वर की डिक्शनरी में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, वजह क्या रही कि ये बीमारियां दूर नहीं हो पाती? उसकी वजह ये है कि हम अपने ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति जुड़ी है, जो भक्ति शास्त्रों में लिखी हुई है उसके अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, मनमाने आचरण से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो साथी देखिए ये वीडियो किया जाए। तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सत भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है, जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में आपने पढ़ा कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। एक बार पुनः पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 को, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सद्भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो।
शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। दर्शकों, यजुर्वेद 8 मंत्र 13 का कुछ स्वार्थी व नकली व्यक्ति यह भावार्थ लगा सकते हैं कि पाप करते रहो, बाद में परमात्मा आपके सर्व पापों का नाश कर देगा। तो इस विषय में संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके, और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, तो आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों,
और पर्दा राख पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई। गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखे। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी कि इस हृदय से जो पुकारेगा वहाँ के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आए यहाँ पर। तो उनको मेरे पास मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों की कपोल कल्पित कहानियों के विपरीत यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 कहता है कि परमात्मा घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है। और यजुर्वेद के इसी उल्लेख को प्रमाणित करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने विधान में बताते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कबीर परमात्मा हमारे सभी पाप कर्मों का नाश कर देते हैं, जो आपको वेदों से प्रमाणित किया गया। सत्संग